हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज फिर हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमिस्ट एसी के बारे में। ऑप्टिमिस्ट एसी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको एसी के बारे में सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए थे और ये भी बताया था कि इनका अपकमिंग एसी कौन सा आने वाला है। अगर आप ऑप्टिमिस्ट एसी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जानना चाहते हैं, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरा चैनल विजिट कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। या फिर यूट्यूब के ऊपर आप ऑप्टिमिस्ट एसी रिव्यू डाल दीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और किसी ने बनाया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्टिमिस्ट एसी को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं और कुछ लोग इस एसी को घटिया एसी भी बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर ऑप्टिमिस्ट एसी वालों का क्या जवाब है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिकली मैंने एक पोस्ट डाला था YouTube के ऊपर जिसमें मैंने ये पूछा था क्या ऑप्टिमिस्ट एसी खरीदना चाहिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही ले चलता हूं, क्योंकि स्क्रीन पर वो पोस्ट आपको साफ साफ नजर आएगा और ये भी नजर आएगा कि कितने लोगों ने किस चीज पर वोट किया है। तो अब आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, इस पे आप वो पोस्ट देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले मैंने डाला था, क्या ऑप्टिमिस्ट एसी खरीदना चाहिए। इस पोस्ट के ऊपर लगभग 1000 लोगों ने वोट किया है और इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, 2 नो के थे, 2 यस के थे। यस वाले थे हाईएस्ट आईसीर वाला और 5 ईयर वारंटी वाला। नो वाले थे नया ब्रांड है और दूसरा है एल्यूमिनियम कंडेंसर। तो सबसे पहले जो लोग हैं 20% लोग, यानी 1000 में से 20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ इस एसी को खरीदना चाहिए क्योंकि इसका आईसीर वैल्यू 6.05 है। यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए इस एसी को खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। दूसरा ऑप्शन था नया ब्रांड है तो हम नहीं खरीदेंगे, उस पर 18% लोगों ने वोट किया है। यानी 20 और 18% लगभग एक जैसा ही ये रेशियो है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो 20% लोग कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को देखते हुए कि हाँ हम खरीदेंगे और लगभग 20% लोग ही कहते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये एक नया ब्रांड है, क्योंकि रिलायबिलिटी का इशू हो जाता है। उसके बाद 6% लोग ऐसे हैं जो 5 ईयर वारंटी को देखते हुए इस एसी को खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं और 56% लोग ऐसे हैं जो एल्यूमिनियम कंडेंसर होने के कारण इस एसी को नहीं खरीदने की सलाह देते हैं या उस पक्ष में नहीं है। 56% का मतलब है कि मेजॉरिटी एल्यूमिनियम कंडेंसर की तरफ जा रही है, यानी कि लोग एल्यूमिनियम कंडेंसर के कारण इस एसी को नहीं खरीदना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही लोगों ने वोटिंग की है। हो सकता है जो लोग आप देख रहे हो वो भी इस वोटिंग में शामिल हो, आपने भी भाग लिया हो, क्योंकि 1000 लोग बहुत सारे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1000 लोग पूरी मार्केट का ही व्यू दे देंगे हमें, लेकिन फिर भी 1000 लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और जितना डाटा हमारे पास है हम उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास जो डाटा है उसमें मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर या मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एल्यूमिनियम कंडेंसर होने के कारण इस एसी को नहीं खरीदेंगे। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने ऑप्टिमिस्ट एसी को अच्छे से डिटेल से रिव्यू किया था, सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, उसमें मैंने यही बताया था कि मार्केट में जो परसेप्शन है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो भी एल्यूमिनियम कंडेंसर पहले दिया करते थे, लेकिन अब वो कॉपर के ऊपर ही शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि लोग कॉपर कंडेंसर को ही खरीदना प्रेफर करते हैं, बेशक एसी थोड़ा सा महंगा ही क्यों ना हो। तो ये एक मार्केट का परसेप्शन है। अब मार्केट के परसेप्शन के उलट हम चलेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव तो होगा ही, थोड़ा सा हमें विरोध तो मतलब झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अब उस चीज को कंपनी कैसे लेती है और क्या वो 1-2 साल बाद या फिर अपने नए मॉडल्स में मार्केट के परसेप्शन के साथ ही हो जाएगी, या वो स्टिक करेगी इसी चीज के ऊपर कि हम एक बढ़िया चीज ऑफर कर रहे हैं और हमें इस चीज पर पूरा भरोसा है। क्योंकि धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप होता है जैसे जैसे लोग चीजें खरीदते हैं, यूज करते हैं, लेकिन इसमें फिर काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम मार्केट परसेप्शन के साथ या मार्केट परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बना देते हैं तो सेल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहां पर ये तो बात हुई कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है, क्यों लोग एसी को खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेजर रीजन एल्यूमिनियम कंडेंसर का ही है और ये बात मैंने इस वीडियो में बहुत तरीके से आपको बता दी थी।
अब हम आते हैं उस चीज पर जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है, घटिया एसी। अब घटिया एसी दोस्तों एक्चुअल में एक व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है हमारे उस वीडियो में ही कमेंट करके, जिसमें उन्होंने लिखा है घटिया एसी, एल्यूमिनियम कंडेंसर, नो स्टेबलाइजर, फ्री वर्किंग, लेस देन 1.5 टन। तो इन्होंने 4 चीजें लिखी हैं, जिसमें से पहली चीज ऐसी है जो ऑप्टिमिस्ट वालों को बहुत ज्यादा चुभी, जिसलिए उन्होंने एक कमेंट करके इनको रिप्लाई भी दिया है। ठीक है, अब घटिया एसी लिखेगा कोई तो कमेंट तो आएगा ही आएगा। तो चलिए, होपफुली हमारे वीडियो के ऊपर ऑप्टिमिस्ट वालों ने कमेंट किया है, तो ये अच्छी बात है कि हमारी जो आवाज है वो ब्रांड तक पहुंचती है। मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा। अब यहां पर हम बात करते हैं जो इन्होंने कमेंट किया है रिप्लाई में, उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले अंकित जी का कमेंट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है घटिया एसी, दूसरा पॉइंट है एल्यूमिनियम कंडेंसर, तीसरा पॉइंट है नो स्टेबलाइजर, फ्री वर्किंग, और चौथा पॉइंट है लेस देन 1.5 टन। अब अगर अंकित जी को मैं अपनी तरफ से ही बोलना चाहूं तो घटिया एसी वाली बात तो चलो एक अलग रखते हैं। एल्यूमिनियम कंडेंसर वाली जो बात है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली थी इस वीडियो में, जिसपे इन्होंने कमेंट किया है। और नो स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग वाली बात जो है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि मैंने अपर साइड आपको ऑलरेडी बता दिया था, अराउंड 295 वोल्ट का अपर साइड कंपनी ने डिस्क्लोज किया हुआ है, लोअर साइड डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। तो यानी कि हाई वोल्टेज की तरफ का जो अपर साइड है वर्किंग वोल्टेज रेंज का, तो अपर रेंज तो इन्होंने डिस्क्लोज की हुई है, लोअर रेंज डिस्क्लोज नहीं की हुई है। अब इसका मतलब यह है कि हाई वोल्टेज पे तो काम करेगा एसी, लो वोल्टेज पे करेगा या नहीं करेगा ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कहीं पर। और एक है लेस देन 1.5 टन, तो ये तो कंपनी खुद ही बोल रही है कि 1.4 टन का एसी है, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट हम नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ठीक है आपको 1.4 टन का एसी चाहिए, आपका कमरा अगर उस हिसाब का है तो आप कंसीडर कीजिए, अदरवाइज बहुत सारे मॉडल हैं बाजार में। ठीक है, तो अंकित जी का तो ये कमेंट है, चलिए इनका अपना ओपिनियन है जो इन्होंने लिखा, लेकिन इस पे ऑप्टिमिस्ट वालों का रिएक्शन आया है कमेंट के रूप में ही, और ये इनका ऑफिशियल हैंडल है। तो यहां पर ये जो जवाब में लिखते हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट ए फ्यू फैक्ट्स, तो अंकित जी को बेसिकली ये जवाब दे रहे हैं। अब उसमें ये 4 पॉइंट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखते हैं, वी क्लियरली स्पेसिफाई द एसी एज 1.4 टन, नथिंग इज हिडन। तो ये बात मैंने आपको इस वीडियो में, ये जो वीडियो है बेसिकली इसमें मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि कंपनी कुछ भी छुपा नहीं रही है। 4850 वॉट की रेटेड कैपेसिटी के हिसाब से ये एसी का टनेज 1.38 या 39 टन के आसपास बनता है, और ये कंपनी अपना एसी 1.4 टन बोलकर बेच रही है। तो ये अच्छी चीज है, जबकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इतनी ही कूलिंग कैपेसिटी का एसी 1.5 टन बोलकर बेचती हैं। तो यहां पर कंपनी छुपा कुछ नहीं रही है, ट्रांसपेरेंट है, ये मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताया था। अब आते हैं एक और पॉइंट जो कैपेसिटी के ऊपर ही लिंक है, इट कैन डिलीवर अप टू 6600 वॉट कूलिंग कैपेसिटी इन टर्बो प्लस मोड, हायर देन मेनी कन्वेंशनल 1.5 टन एसीज। अब इनका कहना यह है कि हमारे एसी में एक टर्बो प्लस मोड है, जिसमें एसी अपनी कूलिंग कैपेसिटी को 6600 वॉट तक एक्सपैंड कर सकता है, जो बहुत सारे एसीज में नहीं हो पाता है। तो यहां पर दोस्तों ये अच्छी चीज है कि इन्होंने अब 6600 वॉट नंबर बता दिया है, क्योंकि ये नंबर मैंने इस वीडियो में कैलकुलेट करके निकाला था, लेकिन अब इन्होंने पर्टिकुलरली 6600 वॉट बता दिया है, जिसका मतलब है कि ये एसी ऑलमोस्ट 1.9 टन तक परफॉर्म कर सकता है टर्बो प्लस मोड के ऊपर। और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो ये कहते हैं हमारा एसी 135% तक परफॉर्म कर सकता है, यानी 100% कूलिंग कैपेसिटी हुई 4850 वॉट, और 35% और एक्सपैंड कर सकता है अपनी कूलिंग को जरूरत पड़ने पर या फिर टर्बो प्लस मोड के ऊपर। तो ये चीज अब इन्होंने यहां पर लिख दी है। तो चलिए, हमें एक इंफॉर्मेशन तो मिली, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वॉट्स में कितनी कूलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है या एक्सपैंड होती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई इनके कमेंट से, तो अच्छी बात है, ब्रांड का कमेंट आया है तो कुछ क्लैरिटी मिल रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, वी यूज एन एल्यूमिनियम एलॉय माइक्रो चैनल कंडेंसर बैक्ड बाय अ 5 ईयर वारंटी एंड 1000 आवर कोरोजन टेस्टिंग। तो अब ये एल्यूमिनियम कंडेंसर के ऊपर जवाब देते हैं कि हमारा जो कंडेंसर है वो एलॉय माइक्रो चैनल कंडेंसर है, जिसपे हम 5 साल की वारंटी भी देते हैं, और इस पे हमने 1000 आवर का कोरोजन टेस्ट भी किया हुआ है। सो बेसिकली क्वालिटी के बारे में ये बोल रहे हैं कि हमारा जो कंडेंसर है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है,
5 साल की वारंटी हम उसके ऊपर ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने टेस्ट किया हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये बात तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई ही थी, लेकिन मार्केट का जो परसेप्शन है उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, और अभी भी मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि 5 ईयर वारंटी है, ठीक है, लेकिन 5 ईयर वारंटी के चक्कर में सिर्फ 6% आई थिंक लोग थे जो खरीद रहे थे। ये रहा वो पोस्ट, कितने थे, हाँ, तो 6% लोग ऐसे हैं जो 5 ईयर वारंटी को तवज्जो देते हुए इसको खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो 5 ईयर वारंटी मतलब इतना लुक्रेटिव लोगों को नहीं लग रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का कंडेंसर है। लेकिन एक चीज यहां पर अच्छी है, जो ब्रांड ने नहीं लिखी है वो मैं ऐड कर दूं, वो मैंने आपको इस वीडियो में भी बताई थी कि 5 ईयर वारंटी में गैस चार्जिंग भी इंक्लूडेड है। अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, नाले के आसपास रहते हैं, जहां पर बार बार एसी में गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है जिसमें गैस चार्जिंग भी इंक्लूडेड है, और ये चीज इनके वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। और ये बात मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बताई थी, और इनका वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ दिखाई भी थी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि गैस लीकेज का जो बार बार प्रॉब्लम होता है, तो आप इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सस्ता भी आता है और वारंटी भी कंपनी दे रही है, तो नो टेंशन। लेकिन वही बात है, एल्यूमिनियम कंडेंसर वाली जो परसेप्शन है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम कंडेंसर है तो बेकार एसी है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, हाई एम्बियंट में ढंग से नहीं चल पाएगा, क्योंकि हाई एम्बियंट का भी इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि हमारा एसी 50 डिग्री तक कूलिंग करता है, लेकिन अब वो 50 डिग्री क्या है, एक्चुअल टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, या फिर वो एम्बियंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसकी क्लैरिटी कहीं भी कंपनी ने नहीं दी है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के बारे में भी इन्होंने एक पॉइंट लिखा है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अक्रॉस ए वाइड वोल्टेज रेंज विदाउट रिक्वायरिंग ए वोल्टेज स्टेबलाइजर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये कहते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर की आपको जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं कही है इन्होंने, ये तो हर एसी के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। अगर आपके यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल वोल्टेज आ रही है 200 से 250 के बीच में रहती है, तो आपको कोई जरूरत है ही नहीं इन्वर्टर एसी के साथ लगाने की स्टेबलाइजर। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज 170 आ रही है, 180 आ रही है, या 150 आ रही है, तो एसी कैसे परफॉर्म करेगा। इस चीज के ऊपर तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी कर रखी है। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो एसी की परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाती है, तो ऐसे में उस परफॉर्मेंस को ठीक बनाए रखने के लिए हमें स्टेबलाइजर चाहिए होता है। चलो वो बात अलग है कि स्टेबलाइजर चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर ये इस कमेंट में वोल्टेज वर्किंग रेंज बता देते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इनका जो अपर रेंज है आई थिंक 295 वोल्ट के आसपास है, वो तो इन्होंने वेबसाइट के ऊपर भी बताया हुआ है, वो मैंने इस वीडियो में भी कवर किया था, और इस वीडियो में भी आपको यही बोला था कि लोअर रेंज कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो जैसे इन्होंने कूलिंग कैपेसिटी, एक्सपेंडेड कूलिंग कैपेसिटी यहां पर अब बता दी है, तो इस कमेंट में अगर ये पूरा लोअर और हायर दोनों रेंज भी बता देते ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती व्यूअर्स की, क्योंकि पता लग जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज है वोल्टेज वर्किंग रेंज की। बट इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। मैं चाहूँगा कि कंपनी अपने किसी और वीडियो में या वेबसाइट के ऊपर उस चीज़ को मेंशन कर दे, ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। और लास्ट में ये लिखते हैं, वी आर हैप्पी टू डिस्कस द टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्मेंस, वी वुड प्रेफर टू डू दैट बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन लेबल्स। तो लेबल तो कंपनी ही लगाती है ना, तो लेबल के ऊपर तो बात होनी ही है। अब ये थोड़ी है कि लेबल को कोई इग्नोर कर देगा। अब जो लेबल लगा हुआ है, लेबल के ऊपर लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, उस पर ही बात होगी, ठीक है। तो जैसे आपने कैपेसिटी का वहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट रखी हैं चीज़ें, तो ऐसे में सारी चीज़ें अगर आप ट्रांसपेरेंट रख देंगे तो कोई सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन बात अंत में वहीं आ जाती है कि एल्यूमिनियम का कंडेंसर है, तो मार्केट परसेप्शन के ये विरुद्ध है, तो इसको अब कैसे हैंडल करते हैं कंपनी वाले, ये अब देखना होगा। या फिर मार्केट परसेप्शन के साथ ही हो लेंगे, 1-2 साल बाद इनके आने वाले एसी कॉपर कंडेंसर में ही आने लगेंगे। तो ये सब तो अब देखना होगा कि कैसे चलेगी कंपनी, क्या होगा। अब हो सकता है कि इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा हो कि ये कुछ भी चेंज ना करें, इसी तरह से चलते रहें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग खरीदेंगे
ट्रस्ट बिल्डअप होगा, अगर सही चला सब चीज तो हो सकता है एसी अच्छे से चल जाए, ब्रांड अच्छे से चल जाए, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलने लगे, यानी सब कुछ चंगा ही चंगा होता चला जाए। तो आपके क्या विचार हैं ऑप्टिमिस्ट एसी को लेकर, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एल्यूमिनियम कंडेंसर को छोड़कर अगर आपको कोई कमी लगती है इस एसी में तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और एक सवाल और है, उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, अगर ऑप्टिमिस्ट एसी कॉपर कंडेंसर में आ जाता तो क्या आप इस एसी को कंसीडर करते सेम प्राइस पर और सेम फीचर्स के साथ? अगर हां तो आप कमेंट्स में कॉपर जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑप्टिमिस्ट के इस एसी को खरीदने का इच्छा रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस एसी को उस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, इसका प्राइस चेक कर सकते हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मैंने बता दिया है किन लोगों के लिए ये खरीदना सही रहेगा। अगर आप कोस्टल एरिया वगैरह में रहते हैं जहां पर गैस लीकेज की प्रॉब्लम बार बार होती रहती है तो आप इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है जिसमें सारे मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं और गैस चार्जिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको ये एसी लेना है या नहीं लेना है। इस वीडियो में मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो मार्केट में चल रही हैं, जो ब्रांड ने कमेंट किया है, जो मार्केट का परसेप्शन सामने आया है, इंटरेस्ट सामने आया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप आने वाली सेल में चीज़ों को सस्ते में खरीदना चाहते हो, नए नए ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये रहा QR कोड मेरे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और उस पर इतनी सारी डील्स मैं पोस्ट करने वाला हूं अब, जो आपके बहुत सारे पैसे और समय बचा सकती है, क्योंकि सेल अब आने ही वाली है। तो आपको डील्स के बारे में इस चैनल के ऊपर सबसे पहले पता लगेगा। तो इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और अगर इस चैनल के ऊपर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।